देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 की क्लास में आप प्रश्नावली 6.1 पढ़ रहे थे, रैखिक समीकरण। पिछली क्लास में इसके सवाल नंबर 21 तक हल हुए थे। आज की क्लास में आपको 22वें सवाल से हल दिया जाएगा। सवाल नंबर 23 तक हल हुए थे। आज की क्लास में 24वें नंबर से आपको हल दिया जाएगा। इसका 24 नंबर सवाल कह रहा है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों और उनका योगफल 23 से कम हो। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म को ज्ञात करना है। देखिए, कल की क्लास में इसी तरीके का सवाल हल किया था हमने, विषम। तो उसमें हमने बताया था आपसे कि अगर एक यक्स मान ले तो अगला सम हो चाहे विषम यक्स प्लस 2 होगा। क्यों? विषम होगा तो x का मान 1 ले लो तो 1 और 3 आएंगे। 3 हो विषम संख्या 3 लो तो 3 और 5 आएंगे। सम हो जब तो सम मान लो तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। 4 यहां पर रखो तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। यानी दो क्रमागत आपको सम चाहे विषम संख्याएं माननी हो, यक्स प्लस 2 मान लो तुरंत। तो कह रहा है सवाल आपसे, आपको किताब खोल के अपने सामने रख लेनी है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। युग्म माने जोड़ा। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसा जोड़े ज्ञात करने हैं जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों और उनका योग 23 से कम हो। माना दो क्रमागत सम संख्याएं यक्स और यक्स प्लस 2 हैं, तब कह रहा है प्रत्येक क्या हो, 5 से बड़ा हो। तो यक्स ग्रेटर देन 5, और फिर क्या कहता है, यक्स प्लस 2 भी ग्रेटर देन 5 हो। तो ये 2 उधर ले जाओ तो यक्स ग्रेटर देन 5 माइनस 2 यानी यक्स ग्रेटर देन 3। और क्या कह रहा है आपसे, तथा उनका योग 23 से कम हो। योग, दोनों का योग, तो यक्स प्लस 2 23 से कम हो। 23 से कम हो कह रहा है, तो 23 से कम है। अगर कह देता न्यूनतम 23 है तब बात दूसरी हो जाती। 23 से कम या उसके बराबर कह देता तो इक्वल टू लग जाता। चलिए, यक्स प्लस यक्स कितना हो गया, 2x प्लस 2 लेस देन 23। ये 2 इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा। 2x लेस देन 23 माइनस 2, तो 2x लेस देन 21, तो x लेस देन 21 अपान 2, तो x लेस देन 2 का भाग 2 21 में 10.5 आ जाएगा, 10.5। समीकरण ये 3 हो गए आपका। देखिए, ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिनमें मतलब कि ऐसे दो क्रमागत सम संख्याओं ज्ञात करनी है, इनका युग्म ज्ञात करना है जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ा हो। प्रत्येक 5 से बड़ा हो और कितने से छोटा हो, 10.5 से। तो अर्थ तो यहीं से निकल आया, प्रत्येक 5 से बड़ा हो तो मतलब 5 से बड़ा लिया जाए। तो 5 से बड़ा सम संख्या क्या क्या होगी, देखिए आपके पास 5 से बड़ी संख्याएं क्या क्या होंगी। 5 से बड़ी और 10.5 से छोटी सम संख्याएं क्या होंगी, 6, 8 और 10। जब हम लेंगे यक्स का मान 6 तो जोड़ा क्या हो जाएगा, 6, तो दूसरा होगा x प्लस 2, तो 6 और 8 हो जाएगा। जब x का मान लेंगे 8 तो 8 और 10 हो जाएगा। जब x का मान लेंगे 10 तो 10 और 12 हो जाएगा। तो युग्म तो यहीं से निकल आया, कितना होगा, 6, 8, 8, 10 और 10, 12। देखिए, प्रत्येक शर्त को संतुष्ट करेगा नहीं। प्रत्येक 5 से बड़ा हो और योग जो हो 23 से कम हो। योग जो हो वो 23 ही तो कहा है, योग 23 से कम हो। तो देखिए, योग 23 से कम है कि नहीं, जोड़ो दोनों को, 23 से कम, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 22 है, 23 से कम है। तो आंसर तो यही हो गया। लेकिन थोड़ा कम समझ में आया हो तो थोड़ा ऐसे देख लेते हैं हम। सीधी लाइन एक खींच लेंगे। यहां पर मान लो कि
एक है 5, तो यहां पर होगा 5, ठीक। 3 इसके पहले होगा कहीं, यहां पर है 3। आगे चले जाएंगे 10.5 मिल जाएगा, 10.5 मिल जाएगा। इधर जाएंगे प्लस का इन्फिनाइट मिल जाएगा, इधर आएंगे माइनस का इन्फिनाइट मिल जाएगा। पहली समीकरण क्या कहती है आपसे कि x का मान जो है वो 5 से बड़ा है। 5 इसमें नहीं शामिल है, तो 5 में 2 गोला, 5 के सामने गोला दे दिया। जब संख्या रेखा पर दिखाना होता था तो ऐसे तो दिखाते थे, 5 पर गोला दिया, 5 से बड़ा है तो ये प्लस इन्फिनाइट की ओर जाएगा इससे, ठीक। फिर कह रहा है x का मान जो है 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा। दूसरी समीकरण में कह रहा है 3 में 2 गोला और इससे आगे चले जाओ ऐसे प्लस इन्फिनाइट की ओर। फिर आपसे क्या कह रहा है कि 10.5 से बड़ा है, सॉरी 10.5 से छोटा है, तो 10.5 में 2 गोला और छोटा है तो माइनस इन्फिनाइट की ओर आओ। तो तीनों में जो उभयनिष्ठ भाग मिले, तीनों में उभयनिष्ठ मिले, जो तीनों में उभयनिष्ठ भाग जो मिले वही होगा इसका। तो तीनों में उभयनिष्ठ भाग इतना है, देखिए इतना का मतलब कितना है कि x बिलोंग्स टू, गोला है ना तो खुला अंतराल में 5 और 10.5 होंगे, 10.5 होंगे। अगर गोला ना होता, गोला कब ना लगाते, जब इक्वल टू लगा होता, इक्वल टू लगा होता, इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा होता तो गोला ना देते, फिर बिंदी देते, इसे ऐसे कर देते और वहां से पूरा ले लिया जाता, तो फिर बंद अंतराल में आ जाता। तो देखिए खुला अंतराल में 5 और 10.5 के बीच के पूर्णांक लो पहले क्या क्या होंगे। ये खुला अंतराल में है, खुला अंतराल में क्यों है, क्योंकि ये गोला में है दोनों। तो क्या क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10 होगा। पूर्णांक लेना है तो चूंकि सम लेना है तो विषम वाले हटा दो, तो 6, 8, 10। तो जब x का मान 6 होगा तो युग्म ये है कि x है और x + 2 है, ये युग्म है। तो जब x का मान 6 होगा तो x + 2 कितना आ जाएगा, 8। तो 6, 8, और जब x का मान 8 ले ले तो 8 तो दूसरा 8 धन 2 10 हो जाएगा। और अगर x का मान कितना ले लें, 10, जब 10 और 10 धन 2 12, ये हो गए इसके युग। अगर ना समझ में आए तो फिर भी कमेंट करना है। सवाल तो यही से हो गया था आपका, लेकिन हमने ये बना के दिखा दिया आपको अधिक समझाने के लिए, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा बना। चलिए चाहे तो आप बना सकते हैं बगल में इसको ऐसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मिला लेते हैं। ये प्रश्नावली आपकी है 6.1 और 6.1 का ये सवाल नंबर आपका था 24 नंबर। 6, 8, 8, 10, 10, 12। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करिए, आपको फिर से उस प्रश्न के लिए मैं वीडियो दे दूंगा। 25वां सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। किताब आपको अपने पास रखनी है तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे बड़ी भुजा जो है वो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है आपसे, तथा तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा जो है उससे 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई याद कीजिए, जबकि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 61 सेंटीमीटर हो। परिमाप त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। चलिए आते हैं 25 नंबर में। कहता है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर x। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लो, सेंटीमीटर में दिया है सवाल में। कह रहा है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो 3x सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर आगे क्या कहता है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा
सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। देखिए तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा जो है क्या है 3x है, उससे कितना कम है 2 सेंटीमीटर कम, मतलब 3x माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद सवाल में क्या कहता है, तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 61 सेंटीमीटर। न्यूनतम का मतलब कम से कम 61 है, नहीं उससे ज्यादा है। तो चूंकि न्यूनतम परिमाप कितना है 61 सेंटीमीटर, न्यूनतम परिमाप 61 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूनतम परिमाप, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कम से कम 61 है, नहीं उससे ज्यादा है, न्यूनतम मतलब ये हुआ 61 सेंटीमीटर। चलिए 3 3 6 1 7x, ये इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61 प्लस 2, तो 7x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61 2 63, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 63 बटे 7, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 का भाग 2 63 में 9, यानी सबसे छोटी भुजा जो है, सबसे छोटी भुजा उसकी कम से कम लंबाई 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा, तो कम से कम लंबाई। देखिए प्रश्न में उसने कहा है तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, और आंसर दिया है आपका छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई से, तो आपको जहां पर लिखा है तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, प्रश्न में वहां पर कर लेना है छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, क्योंकि तीसरी की देखिए कितना निकलेगा, 9 तियां 27, 9 तियां 27 और माइनस 2, 27 में 2 कम कर दोगे तो 25 आएगा तीसरी भुजा का। लेकिन जैसा कि आंसर दिया उसके अनुसार से आपको कर लेना है तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई की जगह आपको कर लेना है सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी 9 सेंटीमीटर होगी, नहीं तो उससे ज्यादा होगी। देखिए 26 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को, तुरंत आपको किताब से सवाल को पढ़ना है तब समझ में आएगा अच्छी तरीके से। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को 3 लंबाइयों में काटना चाहता है। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को 3 लंबाइयों में काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 3 सेंटीमीटर अधिक है। तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक हो। चलिए समझ लेते हैं पहले चित्र के द्वारा, फिर इधर से हम लगा देंगे। मान लें कि ये देखिए 91 सेंटीमीटर का टुकड़ा है लकड़ी का, 91 सेंटीमीटर का है पूरा, ठीक, यहां से यहां तक इसके 3 भाग किए गए हैं, तो 1 2 3 भाग हो गए कि नहीं हो गए। कहता है एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को 3 लंबाइयों में काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे छोटी मान लें कि ये है x सबसे छोटी, और दूसरी वाली ये मान लें, तो दूसरी वाली सबसे छोटी से 3 अधिक है, तो ये हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी इतनी। फिर क्या है, कहता है कि तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। तीसरी लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई क्या थी x, इसकी 2 गुनी है, तो यानी 2x है। क्या दिक्कत इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस सब को जोड़ दें तो 91 के बराबर है कि नहीं, कम से कम 91 है, तो कम से कम 91 है, नहीं ज्यादा से ज्यादा, कम से कम का मतलब ज्यादा से ज्यादा 91 सेंटीमीटर होगी पूरी ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 91 है का मतलब ज्यादा से ज्यादा 91
होगी आपकी अधिकतम 91 हो सकती है, 91 के बराबर या उससे कम होगी। तो यानी एक असमिका तो ये बनेगी कि सबको जोड़ के लेस देन आर इक्वल टू 91 कर दें, यानी इससे इन सबका जोड़ लेस देन आर इक्वल टू 91 हो जाएगा। दूसरी के लिए दिया है फिर एक शर्त और दी है कि सबसे छोटे बोर्ड कहता है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, तो इसका मतलब तीसरे टुकड़े और माइनस दूसरे टुकड़े, इन दोनों की कह रहा है कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो। इसका मतलब तीसरा टुकड़ा माइनस दूसरा टुकड़ा आपका जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है। कह रहा है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, कम से कम 5 अधिक हो, कम से कम 5 अधिक हो, नहीं उससे ज्यादा, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगेगा। तो देखिए कहता है एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को 3 लंबाइयों में काटना चाहता है। तो अभी तो हमने चित्र के द्वारा समझाया, अब हम भाषा के द्वारा करते हैं। तो माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई, माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। फिर प्रश्न में क्या कहा है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो दूसरी लंबाई या दूसरे टुकड़े की लंबाई, दूसरी लंबाई कह दें चाहे दूसरे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई 3 सेंटीमीटर अधिक है तो x प्लस 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे क्या कहता है, और तीसरी लंबाई या तीसरे टुकड़े की लंबाई, बात एक ही है, पहले टुकड़े की लंबाई की 2 गुनी है तो 2x सेंटीमीटर। देखिए एक तो कंडीशन यहां से बन जाएगी आपकी कि क्या कह रहा है आपसे कि इन सबको जोड़ दे तो पूरा कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 91 नहीं उससे कम होगा। चलिए जोड़ दीजिए, 2 और 2 4x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 91। तो 4x लेस देन आर इक्वल टू 91 माइनस 3, तो 4x लेस देन आर इक्वल टू 91 में 3 कम कर दीजिए, कितना बचेगा 88। तो x लेस देन आर इक्वल टू 88 बटे 4, तो x लेस देन आर इक्वल टू कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, समीकरण नंबर 1। ऐसा तो प्रथम शर्त में है। आगे फिर कह रहा है द्वितीय शर्त में, देखिए क्या कह रहा है द्वितीय शर्त में, एक शर्त और है, द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में आपसे ये कह रहा है, देखिए सवाल कहता है कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो तीसरा टुकड़ा क्या है 2x अधिक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू x दूसरे टुकड़े से अधिक है। तीसरा टुकड़ा अधिक है तो बैलेंस करने के लिए किसमें जोड़ें 5, इसमें जोड़ दें। चाहे ऐसा कर दो कि तीसरा टुकड़ा माइनस दूसरा टुकड़ा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, बात एक ही है। इसको इधर चाहो तो ले आओ x को, तो 2x माइनस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 3 8, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ गया, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया 8, समीकरण 2 हो गया। तो जो टुकड़े की लंबाई जो होगी वो कम से कम 8 होगी और ज्यादा से ज्यादा मतलब कि x का जो मान है, x का जो मान है वो 8 के बराबर या 8 से बड़ा, नहीं तो 22 के बराबर या 22 से छोटा है। यानी आपका जो x है, x वो लेस देन आर इक्वल टू इतना है 22 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना है 8। इस समीकरण को मिलाओ
तो यक्स का न्यूनतम मान कितना होगा 8 और अधिकतम मान जो होगा आपका वो 22 हो सकता है, नहीं तो उससे 8 और 22 के बीच में होगा। यानी इसको अंतराल में लिखना चाहे तो यक्स बिलोंग्स टू बंद अंतराल में होगा, क्योंकि इक्वल टू लगा है 8 22। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लंबाई होगी सबसे छोटे टुकड़े की वो 8 हो सकती है, 22 हो सकती है, नहीं तो इसके बीच के जितने मान होंगे वो हो सकती है। चलिए आंसर मिला लेते हैं। ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था, प्रश्नावली 6.1 का लास्ट सवाल आपका था। कह रहा है 8 से बड़ी या उसके बराबर किंतु 22 से कम या उसके बराबर। मैंने पहले बताया था 8 से बड़ी या उसके बराबर या 22 से 8 से बड़ी या उसके बराबर और 22 के बराबर या 22 से कम। इस तरीके से ये प्रश्नावली देखिए कंप्लीट हुई और इस प्रश्नावली में आपके 8 उदाहरण हैं। 8 उदाहरण लगा लेने हैं। यदि आपको ना समझ में आए कोई उदाहरण तो YouTube में कमेंट करना है कि ये उदाहरण हमको समझ में नहीं आया है, तो उस उदाहरण के लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अगर पूरे उदाहरण ना समझ में आए तो उसके लिए भी बताना है, या जो उदाहरण ना समझ में आ रहा हो वैसे पूरे उदाहरण ऐसे ही है जैसे हमने प्रश्नावली में पढ़ाए हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें 6.2 की शुरुआत की जाएगी।